नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने किया पेच वर्क का औचक निरीक्षण, जमकर लगाई पीडब्ल्यूडी को फटकार। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा शहर से गलियाकोट मार्ग पर चल रहे पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण के कार्य को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पेच वर्क का कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने तुरंत मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता रमेश पाटीदार को बुलाया। उन्होंने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी तरह के घटिया कार्य को उनकी नजरों के सामने नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सहायक अभियंता को तुरंत निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य को सही तरीके से करवाया जाए, अन्यथा इस कार्य को रोक दिया जाए। मौके पर पहुंचे सहायक अभियंता रमेश पाटीदार ने कहा कि पेच वर्क का कार्य सरकारी मापदंड के अनुसार किया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर ठेकेदार द्वारा कार्य सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है तो इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी और जहां पर कार्य सही नहीं हुआ है वहां पर दोबारा कार्य करवाया जाएगा। हो रहा है, इसको आप आकर के यहाँ मौके पे देखो, आप पैचिंग सही नहीं हो रहा है ये। और ऐसा काम मेरी नगरपालिका क्षेत्र में मत करिए मेहरबानी करके, और इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है ना। नहीं अभी सही करो, आप देखो ना ये किस तरीके से काम कर रहा है, घटिया स्तर का काम कर रहा है तुम्हारा ठेकेदार। यार तुम कोई मॉनिटरिंग करते हो कि नहीं करते हो इन सब, ये बताओ मेरे को। तो डामर है, क्या है डामर है? नहीं डामर नहीं, इमल्सन है सर, इमल्सन है। ये सर ये जो अभी ये सामने दिख रहा है बारिश में निकलेगा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। फाइनल बात बता रहे हैं? बिल्कुल। बाकी इसकी अपने 6 महीने की गारंटी होती है सर। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है सर, हाँ। आपको बारिश में ये उखड़ा हुआ दिखाऊंगा मैं। नहीं बिल्कुल। आप अगर गारंटी लेते हैं तो कैमरा चल रहा है गारंटी के साथ, ये मैं कहता हूँ 6 महीने पहले ये जो चला है इसको आप बिना तोड़े हुए जैसा है वैसा रहने दीजिएगा। बिल्कुल सर। आपको बारिश में जब एक पहली बारिश होगी उस समय उखड़ा हुआ दिखाऊंगा। बिल्कुल सर। जो अपन जो कर रहे हैं बिल्कुल दूसरे की नहीं, जो अपन कर रहे हैं उसकी गारंटी कर रहे हैं। ये कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, ये वाली बिल्कुल सर, अपनी जगह पे वापस मिलेंगे। ठीक सर। यस। गलियाकोट मार्ग पर शहर के पहले स्वागत द्वार का शिलान्यास कल। बोहरा समाज बनाएगा स्वागत द्वार। पालिका अध्यक्ष और बोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने शिलान्यास स्थल का लिया जायजा। सागवाड़ा नगर क्षेत्र में बनने वाले पहले स्वागत द्वार का शिलान्यास गुरुवार को दोपहर 1:53 पर होगा। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया और बोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने बुधवार को शिलान्यास स्थल का जायजा लिया। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बताया कि बोहरा समाज ने नगर क्षेत्र में एक स्वागत द्वार बनाने की घोषणा की थी। इसका काम गुरुवार से शुरू होगा। स्वागत द्वार बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के नाम से बनाया जाएगा। बुधवार को इंजीनियर अली कौसर भाई उदयपुर, शेख अली असगर भाई उदयपुर, बहरुद्दीन तवावाला, हुसैन तवावाला, खोजेमा गलियाकोट, पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, ईओ मुकेश कुमार मोहिल एवं पालिका के जयन लोकेश पाटीदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के आईएन शिल्पा पाटीदार, समाजसेवी नानू मोड़ पटेल ने शिलान्यास स्थल का जायजा लिया। खोडनिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शेख मुस्तफा रामपुर वाले होंगे। अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री दिनेश खोडनिया करेंगे। शेख हुसैन बद्री, शेख मुस्तफा उज्जैन वाला, शेख अली असगर बारूद वाला विशिष्ट अतिथि होंगे। पाड़वा के वार्ड नंबर 8 में किसने और कब बनाया चेक डैम, किसी को जानकारी नहीं। सागवाड़ा पाड़वा के गेफेर फला क्षेत्र में बनाया गया 40 मीटर लंबा चेक डैम। सागवाड़ा पंचायत समिति के पाड़वा ग्राम पंचायत में बिना स्वीकृति के ही चेक डैम बनाने का एक मामला सामने आया है। सागवाड़ा पंचायत समिति के पाड़वा ग्राम पंचायत के गेफोर फला क्षेत्र में 40 मीटर लंबा चेक डैम बनाया गया है। इसके निर्माण को लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये चेक डैम 40 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर इसकी ऊंचाई है। करीब 20 लाख रुपए की लागत बताई जा रही है। किसी भी काम की स्वीकृति निकालने के बाद उसे सचिव और जेटीए की निगरानी में बनाया जाता है। उसमें स्थानीय श्रमिकों की सहायता से बनाया जाता है, लेकिन इस कार्य की न तो स्वीकृति है और न ही पंचायत समिति, पंचायत और संबंधित अधिकारी इसके बारे में जानते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाहर की लेबर आई थी जिसने कुछ ही दिनों में इस चेक डैम को बनाकर पूर्ण कर दिया है। तो में जो चेक डैम बना उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ तो सब कुछ चेक डैम बना भी नहीं है, कोई सेक्शन भी नहीं कराई है, ना कोई इसके एफएस भी नहीं है। चेक डैम बना तो है, तो किसने बनाया है? नहीं कोई बना नहीं है, हमने कोई जानकारी भी नहीं है हमारे। मतलब आपकी जानकारी में नहीं है, आपने कोई सैंक्शन निकाली है? सब नहीं कोई सेक्शन नहीं निकाली है, ना कोई सेक्शन है। तो किसने बनाया कोई जानकारी नहीं है? नहीं साहब, नहीं कोई मालूम नहीं। ग्राम पंचायत पाड़वा में आप जहाँ जिस जगह की एनीकट की या चेक डैम की बात कर रहे हो, पंचायत समिति सागवाड़ा अंतर्गत किसी भी मद में उस कार्य की कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है,
नहीं उस काम पे कोई पैसा व्यय किया गया है। इसके अलावा पाड़वा में और कोई चेक डैम की स्वीकृति मिली हुई है? नहीं, नरेगा अंतर्गत कच्चे चेक डैम की स्वीकृति रहती है जिसपे श्रमिक नियोजन होते हैं और उनको बैंक के द्वारा भुगतान होता है। फिलहाल जो वार्ड नंबर 8 में जो बना है उसकी कोई स्वीकृति पंचायत समिति द्वारा किसी भी मद में जारी नहीं हुई है। धन्यवाद। थैंक यू। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया सागवाड़ा ने 1 साल के विकास के कार्यों की दी जानकारी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। 16 फरवरी से लगा करके 2 महीना तो हमने लगभग 2 से 3 महीने तो हमने कोरोना में हमारे व्यतीत हो गए। इसके बाद से हमने यहाँ नगर पालिका ने कार्य योजनाएँ बनानी चालू की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो हमने सागवाड़ा में लगभग 10 लाख रुपए के विभिन्न सरकारी भवनों पे हमने पेंटिंग की और पेंटिंग में ये दर्शाया गया देशभक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में, सुरक्षा के मामले में सभी सरकारी भवनों पे हमने पेंटिंग करवाई। उसके बाद राष्ट्रीयता को दर्शाने वाला एक हमने ध्वज लगाया जो लगभग 6 लाख रुपए का है, जो हॉस्पिटल के सामने मुख्य द्वार पे लगाया हुआ है। इसके अलावा हमने सड़कों के निर्माण किए, सीसी सड़कें बनाई, आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी वार्डों में सीसी सड़कें बनाई और शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी हमें पेच वर्क करवाने थे वो भी उस पेच वर्क के कार्यों को भी हमने गत वर्ष भी करवाया और इस वर्ष भी हम पेच वर्क के कार्य करवा रहे हैं। लोग यहाँ पर हमारे मुख्य शहर सागवाड़ा की 4 दिशाओं में जहाँ पर बहुत ही यातायात रहता है उन चारों दिशाओं में हमने लगभग 28 लाख रुपए के बस शेल्टर का निर्माण करवाया है, जो यात्री प्रतीक्षालय और अत्याधुनिक हैं, जो बड़े शहरों के अंदर जो यात्री प्रतीक्षालय होते हैं उस तरह के हमने करवाए हैं। इसके अलावा 6 हमने ट्रैफिक लाइटें भी लगाई हैं जो सोलर से चलती हैं ताकि यातायात की सुविधा लोगों को मिल सके और उससे दुर्घटना में नहीं हो सके। इसके अलावा हमने सागवाड़ा के अंदर जो विकास के कार्य हमारी योजना थी उसके अंतर्गत हमने जलदाय के लिए हैंडपम्प भी हमने लगवाए और जहाँ जहाँ नल जो पब्लिक नल लगाने पड़ते थे वो भी हमने पब्लिक नल की भी सुविधा दी। लाइटों की हम भरपूर सुविधा दे रहे हैं पूरे नगर के अंदर और नगर में हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत जल्दी सागवाड़ा को विकास के नए आयाम देंगे नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया। सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने कहा कि 110 करोड़ रुपए की योजना को जल्द ही मूर्त रूप देने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत चारों तालाबों के सौंदर्यीकरण से लेकर और भी कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो RUIDP के माध्यम से 110 करोड़ रुपए की जो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और शासन मंत्री शांति धारीवाल जी ने पिछले बजट में 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की थी, उसकी लगातार मीटिंगें हो रही हैं। हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के अधिकारियों से भी हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं, हमारे अधिकारियों की। कल भी हमारी RUIDP के अधिकारियों से मीटिंग थी जयपुर में और उन्होंने लगभग सारी प्लान की सारी योजनाओं की स्वीकृति दे दी है, जिसके अंदर 4 तालाबों के नवीनीकरण सौंदर्यीकरण का कार्य होगा और 2 सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं 2-2.5 करोड़ रुपए के और बहुत जल्दी सागवाड़ा को हम एक विकास के नए आयाम देने जा रहे हैं। धन्यवाद। कचरे से बनेगा खाद, नगरपालिका अध्यक्ष ने दी जानकारी। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत कचरा घाटी पर कचरा निस्तारण केंद्र के अंतर्गत सूखा और गीला कचरा खाद के रूप में परिवर्तित होगा। इस कार्य हेतु संपूर्ण योजना पूर्ण हो चुकी है। इस बारे में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमने सागवाड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान छेड़ा है, जिसके अंतर्गत जो हमारी कचरा घाटी है वहाँ सागवाड़ा के नगर के कचरे का वहाँ पर डंपिंग होता है, वो डंपिंग यार्ड है हमारा और लगभग दिन का 1,000 टन कचरा लगभग एकत्रित होता है, जिसके अंदर सूखा कचरा और गीला कचरा उसका सेग्रीगेशन किया जाता है। और अभी वर्तमान में सूखे कचरे को हम पूरी तरह से निस्तारण करने के लिए एक योजना बना रहे हैं, मगर जो गीला कचरा है उसका पेस्ट बना करके हम अभी उसका खाद का उत्पादन कर रहे हैं और उसमें भी अलग अलग सेग्रीगेशन करके और जो गीला कचरा है उसका पेस्ट बना करके खाद बनाई जा रही है और वर्तमान में उसका उत्पादन चालू हो गया है। नगरपालिका ये चाहती है कि सभी से हम नागरिकों से भी आह्वान करते हैं कि जैसे हमारी कचरा की गाड़ी आती है तो आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें ताकि हम उसका खाद बनाएं और खाद बना करके हम किसानों के खेतों तक पहुंचा सकें। ये हमारी योजना है।
आज़ादी अमृत महोत्सव के दौरान निकाली तिरंगा यात्रा। सागवाड़ा। संपूर्ण देश में स्वाधीनता अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, किंतु 75 वर्ष पहले प्राप्त हुई यह आज़ादी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। अंग्रेज जब इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। व्यापार की सुगमता बढ़ जाएगी यदि शासन भी अपने हाथों में आ जाए, तो ऐसा सोचकर उन्होंने राज्य का विस्तार शुरू किया। कहीं युद्ध से, कहीं संधियों से, छल बल से, हड़प नीति का सहारा लेकर येन केन प्रकार ने भारतीय राज्यों के राजाओं नवाबों को अपने अधीन कर लिया। यह उद्धार तिरंगा रैली के पूर्व आयोजित समारोह में राजकीय गौरीशंकर माध्यमिक विद्यालय भिलुड़ा के प्रधानाचार्य हीराचंद नायक ने मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय भिलुड़ा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा रैली में व्यक्त की। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश व्यास ने अतिथि परिचय करवाते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमें प्रणाम करना चाहिए उन माताओं को जिनके लाल भारत माता को पीढ़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी माता की गोदी सूनी कर गए, उन बहनों को जिनकी मांग का सिंदूर उजड़ गया, उन बच्चों को जो अनाथ हो गए। आज़ादी बहुत महंगी मिली है, इसकी हिफाजत करना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। यह तिरंगा यात्रा विद्यालय मैदान से बैंक किराया, उपाध्याय चौक, गणपति मंदिर चौक, 3 मोड़, पोस्ट ऑफिस चौराया, बटवाड़ा, प्रजापत बस्ती, गायरीवाड़ा, आनंद मंडल, रघुनाथ मंदिर, सदर बाजार होती हुई पुनः विद्यालय प्रांगण में आई। इस संपूर्ण यात्रा के दौरान दीक्षांत सुथार, करुणा जोशी, मोनिका सुथार, संध्या पंड्या, सुरेश बुनकर एवं कई ग्रामीण संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा में उपस्थित रहे। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।